अगर सियासत के सीने में दिल नहीं होता और उसकी आंख में अब हया भी बाकी नहीं रही तो सियासी जमातों में तो जज्बात भी बाकी नहीं रहे। टिकटों की तकसीम देख लें तो लगता यह है कि सियासी जमातों का तो खून भी सफेद हो चुका है। 1.5 महीने की चिल्ला कशी जैसी किनारा कशी, दर्जनों इजलासों और हजारों उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद नून लीग के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। पंजाब से पार्टी टिकट पाने वालों की फहरिस्त देखें तो लगता यह है कि टिकटों के लिए तवील इंटरव्यू जरूर हुए, लेकिन शायद किसी इंटरव्यू का पार्टी क़यादत पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस लिस्ट में वही पुराने खानदान, वही पुराने लोग या उनकी औलादें, कुछ मजबूरियां हैं और शायद सिलेक्शन कमेटी के कुछ अहकामात भी। लिस्ट देखकर मालूम हुआ कि नून लीग जो खुद को एक खानदान कहती है, उस नून लीग में भी वफादारों से वफादारी का खाना खाली कर दिया गया है। यूं लग रहा है कि नून लीग में भी मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को इस्तेमाल करो और फेंक दो की पॉलिसी चल गई है। पार्टी के लिए मुश्किल तरीन वक्त में 5 साल नाअहल और सियासत से जबरी दूरी झेलने वाला कोई भी लिस्ट में जगह नहीं पा सका है। ना निहाल रहा, ना कोई तलाल और ना ही दानिया क़यादत का दिल जीत सका। बकौल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सोने में तोले जाने के लायक लोग उन्होंने खुद ही मिट्टी में मिला दिए हैं। यूं अदालत की तरफ से नाअहल होने वाले खुद अपनी पार्टी की तरफ से टिकट के लिए भी नाअहल ही करार दिए गए। नून लीग की लिस्ट में अदम एतमाद के वक्त सिंध हाउस में जमा होकर नून लीग के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी देने वालों की कुर्बानी रंग ले आई है। उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो पीटीआई के मुनहरिफ यानी लोटे और बकौल मरियम नवाज जिनकी जगह वॉशरूम में थी, उन सबको उन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे दी है। लगता है कि नून लीग ने टिकटें देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा है कि मज़ाहमत का बयानिया बढ़ाने वाला, एस्टेब्लिशमेंट और जजेस पर तनकीद करने वाला कोई औकाफ टिकट ना ले पाए। माजी में पार्टी में औकाफ समझे जाने वाले सब साइड लाइन हैं। अमन और मुफाहमत का प्रचार करने वाली फाख्ताएं हाथों में जैतून की शाखें पकड़े टिकटें ले उड़ी हैं। टिकटों की तकसीम देखकर लगता है कि बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब के समझाने को काफी हद तक समझ चुके हैं कि अगर एहतसाब और हिसाब किताब में पढ़ेंगे तो फिर हिसाब किताब ही करते रह जाएंगे। वैसे जिनके एहतसाब की वो बात करते हैं वो पहले ही ओहदों से रिटायर हो चुके हैं और जो जजेस बाकी बचे थे वो जजेस भी एक एक करके खुद ही रुखसत हो गए हैं। तो अब लकीर पीटने का क्या फायदा या उससे क्या मिलेगा? चलें, ये तो अच्छा हो गया कि मियाँ साहब समझ गए, लेकिन अभी तक ना समझने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के हुसूल में ही उलझी हुई है या उलझा दी गई है। बल्ले की फरियाद पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से होती हुई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है, जहां आज तवील समाअत चली, लेकिन पीटीआई का इंतजार खत्म न हो सका और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई को बल्ले का हकदार करार देगी या नहीं?